और ये 26 विपक्ष दल जब खड़े हुए थे ना उस भीड़ में, भाषा तेरे एक बार हटना, पता कैसे खड़े हुए थे? अरविंद केजरीवाल ऐसे खड़ा था, जैसे फैंसी ड्रेस वो कंपटीशन शो होता है ना, और वो क्या नाम है उसका, वो ममता बनर्जी ऐसे खड़ी थी। मतलब उन लोगों को जिस मंच पे खड़े होने की जगह नहीं मिल रही, उस विपक्षी दल में ये कैसे पता लगेगा कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? नीतीश कह रहा है कि बिहार का लाल करेगा दुनिया में कमाल, ममता बनर्जी कह रही है कोना चोलबो, मुलायम सिंह यादव का लड़का कह रहा है अखिलेश यादव कि अब की बारी साइकिल चलेगी, सुनते जाओ। मुफ्ती महबूबा कह रही है कि कश्मीरी सेब चलेगा देश में, वो भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन रही है। फारूक अब्दुल्ला का लौंडा कह रहा है कि देश की गर्दन है कश्मीर, तो गर्दन वाला प्रधानमंत्री बनाओ, मतलब फारूक अब्दुल्ला या उसका बेटा। एक वो स्टालिन है जिसकी स्टीयरिंग खराब हो गई। एक बार माता जी रुक जाओ, कैसी आप जाके मिलने के लिए, ये केजरीवाल साहब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनको बोलो ना एक बार जाके झुग्गियों में लोगों के आप खाना क्यों नहीं खा रहे इतने दिन से, बोलो ना एक बार जाके, एक बार उसी टूटी का पानी पी ले जो शीला दीक्षित की सरकार में लगी थी। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, शीला दीक्षित की सरकार थी ना, तो हम छोटे थे तब हमने वो टूटी का पानी पिया है, और आज हमारी रगों में खून के साथ साथ जो पानी दौड़ रहा है ना, वो इतना प्रदूषित नहीं है जो हमने शीला दीक्षित के टाइम पे पिया है। मगर आज जो पानी हम पी रहे हैं ना, उस पानी के छोटे छोटे बच्चे पीलिया, टाइफाइड और जगह जगह जाके बीमारियों त्रस्त हो रहे हैं। अरे तुम फ्री में इलाज क्या कर रहे हो? फ्री में इलाज तो शीला दीक्षित के टाइम पे भी हो रहा था, बल्कि शीला दीक्षित के टाइम पे दवाइयाँ ज़्यादा मिल रही थी। आज आप जाके पंत हॉस्पिटल है, आप जाकर अरविंद है, आप जाके पता कर लो। दीपक जी, जिस तरीके से राहुल गांधी की बड़ी प्रशंसा हो रही है कि कुलियों के बीच आ रहे हैं, देखो राहुल गांधी को विपक्ष से कहीं नहीं जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ बीजेपी वालों को भी, ये 26 विपक्ष दल ने बहुत बढ़िया करा है, और मैं तो 26 विपक्ष दल के लिए बहुत तालियां मानना चाहता हूँ कि जब तक ये एक नहीं होते तो लोगों को पता नहीं चलता कि ये पूरा, तो देखो 5 साल तो एक दूसरे को गाली बकते हैं, 5 साल तो एक दूसरे के बच्चों की गाड़ियाँ दिखाते हैं कि देखो उसने गाड़ी खरीद ली, उसने बंगाल ले लिया। आज अरविंद केजरीवाल और ये 26 विपक्ष दल जब खड़े हुए थे ना उस भीड़ में, भाषा तेरे एक बार हटना, पता कैसे खड़े हुए थे? अरविंद केजरीवाल ऐसे खड़ा था, जैसे फैंसी ड्रेस वो कंपटीशन शो होता है ना, और वो क्या नाम है उसका, वो ममता बनर्जी ऐसे खड़ी थी। मतलब उन लोगों को जिस मंच पे खड़े होने की जगह नहीं मिल रही, उस विपक्षी दल में ये कैसे पता लगेगा कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? नीतीश कह रहा है कि बिहार का लाल करेगा दुनिया में कमाल, ममता बनर्जी कह रही है कोना चोलबो, मुलायम सिंह यादव का लड़का कह रहा है अखिलेश यादव कि अब की बारी साइकिल चलेगी, सुनते जाओ। मुफ्ती महबूबा कह रही है कि कश्मीरी सेब चलेगा देश में, वो भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन रही है। फारूक अब्दुल्ला का लौंडा कह रहा है कि देश की गर्दन है कश्मीर, तो गर्दन वाला प्रधानमंत्री बनाओ, मतलब फारूक अब्दुल्ला या उसका बेटा। एक वो स्टालिन है जिसकी स्टीयरिंग खराब हो गई। एक बार माता जी रुक जाओ, कैसी कैसी बातें करेंगे, रुक जाओ, बात तो होने दो। जो स्टालिन है, स्टालिन जो जिसकी स्टीयरिंग खराब हो गई है, एक स्वाहा प्रसाद मौर्य है, कौन? स्वाहा, वो हमारे रामचरितमानस को अपमानित करता है। एक बंदा हमारे धर्म के लिए टिप्पणी करता है, कहाँ गए वो हिंदू 100 करोड़ जो कहते थे कि हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे। धर्म के खिलाफ बोलने के बाद भी वो व्यक्ति इस देश में जिंदा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का बेटा है ना। तो हमारे देश का संविधान कहाँ गया? उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लग रहा? मनीष कश्यप पे एनएसए लगाया, हमने कुछ बोला? हमने कोई धरना दिया? नहीं दिया। हमने सिर्फ ये कहा है कि हमें तथ्य दिखा दो उसने ऐसा बोला क्या है। लेकिन दीपक भैया, आपने बोला ठीक है विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, लेकिन सेम सिचुएशन 1977 में इंदिरा गांधी के टाइम पे भी थी, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था, तभी बदलाव हुआ था। हो सकता है ये बदलाव अभी भी देखने को मिल सकता है। देखो मैडम, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ना गुजरात की रैलियों में थे। उस टाइम पे लाल कृष्ण आडवाणी जो है ना, वो उसकी क्या कहते हैं, राम रथ यात्रा निकाल रहे थे, और उस टाइम पे योगी जी तैयारी कर रहे थे। कहाँ बैठ के? मठ में। ये लोग जो कहते हैं ना कि ये योगी मठ में चला जाएगा, मोदी गोरखपुर चला जाएगा, इनको एक बात बता दूं मैं, एक तो ये गांजा पी के बोलते हैं क्या? हाँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। दूसरा, इनको ये नहीं पता है जिस देश में पढ़ा लिखे से ज़्यादा विद्वान व्यक्ति की इज्जत है, इनसे ये पूछो कि चित्रगुप्त ने, चाणक्य जी ने कहाँ पढ़ाई करी थी। आज 4 इंग्लिश बोलने वाले आदमी को आप लोग बहुत पढ़ा लिखा बताते हो, चाहे साला वो पैसे दे के पास हुआ हो। क्या 4 लाइनें बोल रहा हो? आई व्हाट आर यू सेइंग, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, हु आर यू, पुअर गाय। जी भी फिलॉसफी पढ़ के आए। देखिए मैडम, राहुल गांधी इट मीन्स चिकन बर्गर। क्या? हाँ, चिकन बर्गर का शौक है उनको। हम लोग पता क्या है, हम हिंदुस्तानियों की आदत है नमस्कार, जय श्री राम और राधे राधे करना। उनकी शुरुआत होती गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय। क्या इनके कल्चर? आप हमारे गांव में ना बूढ़ी औरत अगर सुन ले किसी ने हाय बोल दिया है तो समझ लो उसके गाल पे रैप्टा पड़ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि हाय हमारे में हिंदुओं में नहीं ली जाती है। हाय का मतलब होता है बद्दुआ। ये इंग्लिश कल्चर हमारे देश में ना थोपा जाए। हमारे देश की पहचान है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब
भाई भाई। तिरंगे पे भगवा झंडा भगवा कलर सबसे ऊपर है, मगर भगवे का अपमान करके ये दिखाना चाहते हैं विपक्ष वाले कि देखो हमने हिंदुओं आपको चिन्हित कर दिया है। चलो ठीक है, हमने कह दिया भगवा हमारा रंग नहीं है, मगर गुरुद्वारे में ग्रंथी भी अपनी पगड़ी में ना भगवा रंग का पगड़ी पहनता है, केसरी रंग, हाँ, सिख धर्म का। और नहीं ये का नारा है तो पिक्चर का नाम देख लो, पिक्चर भी केसरी आई है जिसमें सिख समुदाय भी कहता है। मगर चक्कर क्या है, ये जानबूझकर प्रोटोकॉल चला रहे हैं। और सबसे गलत बात, अब इन्होंने बॉलीवुड में भी मोदी जी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। ये दिखा रहे हैं कि उंगली का इस्तेमाल सही करो। क्या उंगली का इस्तेमाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। 70 साल से आपने सही क्यों नहीं करा इस्तेमाल? 70 साल से, देखो मेरी बात पहले सुन लो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। और भी लोग हैं, ये लोग सुनना चाहते हैं, 2 मिनट सुन लो उसके बाद चला जाऊंगा। 70 साल से अगर उंगली का इस्तेमाल सही करा होता तो मैं कह रहा हूँ आज मुसलमानों के बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कौन सा बच्चा चाहता है कि मैं ना पढ़ूं? उनको पढ़ाया नहीं गया, उनको खुद बोला गया है कि बेटा तुम घर से बाहर निकलो। रुक जाओ भाई साहब, आप मेरे बात बोले ना, तुम घर से बाहर निकलो, पढ़ो लिखो मत। आज पढ़ने वाला मुस्लिम पिछले साल की एवरेज बता रहा हूँ 400 कुछ लड़के आईपीएस बने हैं। क्या 400? और पता कर लेना जाके नासा में और इसरो में, इन लोगों को तो चिरकुटों को नाम भी नहीं पता होगा। 26 विपक्ष वालों को नासा और चिरकुट क्या होता है इनको नहीं पता होगा। ये नासा और इसरो क्या होता है, चिरकुट मुंह से निकल गया। नासा कांग्रेस तो दावा करते हैं कि मुस्लिम तब ज्यादा सुरक्षित है, अब खतरे में। 1 मिनट रुको, पहले कितने थे 1947 में? 12%, अब 27 हो गए। इतना खतरा हो गया कि रातों रात 3 गुना 4 गुना बढ़ गए हैं। आबादी बढ़ती जा रही है मैडम, रात दिन इतना खतरा महसूस कर रहे हैं कि मतलब अगर और खतरा बढ़ गया तो इस देश में 60-70% हो जाएंगे। मतलब खतरे में बच्चे पैदा होते हैं। आपने सुना हो कभी खतरा हो रहा हो और बच्चे ही बच्चे बने जा रहे हो? खतरे में आबादी दबती है मैडम, बच्चे नहीं बनते। देश में कलाम साहब राष्ट्रपति बना है, मुस्लिम खतरे में है। कैसी बातें कर रहे हो? इसी देश में ओवैसी रोज माइक से चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? क्या चिल्लाता है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई। पता क्यों? वो खुद वकील है, इधर कोर्ट जाता है, उधर से वो उस रास्ते से बाहर आ जाता है, जमानत हो जाती है उसकी। इस देश में जितने भी मुस्लिम नेता है उन्होंने खूब गाली बकी है हिंदुओं को। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ने, कितनों को फांसी हो गई। और एक नुपुर शर्मा ने 4 लाइनें बोली, सही बोली या गलत बोली वो कोर्ट बताएगा। क्या? बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 1, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 2 और बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 3। उसका कारण पूछो क्यों? क्योंकि संविधान की इज्जत हम भी करते हैं, मगर संविधान बताएगा वो गलत बोला है या सही बोला है। आज वो लड़की यहाँ सड़कों पे नहीं घूम सकती। देश में मुहिम चल रही है बेटी बचाओ की और बेटी पढ़ाओ की, तो हमारी बहन बेटी सड़क पे क्यों नहीं घूम सकती? ऐसा क्या कह दिया उसने कि उसको बाहर निकलने के लिए 4 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, गनमैन? क्या गलत बोला? 24 में फिर किसकी सत्ता बनने जा रही है? क्या पूछा आपने? 24 में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप किसे सपोर्ट करेंगे? एक बार और पूछना, क्या पूछा आपने? 24 में किसकी सरकार बनने जा रही है सर? किसे सपोर्ट? क्या पूछा आपने? एक बार किसकी सरकार बनेगी सर 24 में? दीपक जी, ये सवाल ही गलत है आपका। सही सवाल क्या है? मैं आपको बता दूं, जब 26 चिरकुट एक तरफ हो गए हैं, 26 जानवर एक तरफ खड़े हो गए हैं, एक तरफ शेर चुपचाप खड़े होकर देख रहा है कि पानी साफ आ रहा है कि नहीं, मेरी जनता को सुकून मिल रहा है कि नहीं। G20 का मतलब क्या है इन लोगों को नहीं पता। को ग्रुप ऑफ 20 के लोग आके, एक बात बता दूं मैडम, देखो आप भी मेरी छोटी बहन की तरह हो, आपने भी एक दिन शादी करनी है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग वैवाहिक होंगे और अवैवाहिक होंगे। जब महिला तारीफ करनी शुरू कर देना तो समझ जाना कि बंदे ने काम किया है, चाहे वो किसी की बहन हो और चाहे किसी की बेटी हो। 20 देशों के राष्ट्रपति आए, 20 देशों के प्रधानमंत्री आए, 20 देशों के सर्वोच्च जो पद में थे एडमिन वो आए, और विद फैमिली विद परिवार के साथ आए। उन्होंने आते ही, ओ पत्रकार रुक जाओ, उन्होंने आते ही क्या बोला मालूम है? कि मोदी जी ने इंडिया में काम किया है। उसने ये नहीं बोला कि हिंदू के लिए किया है, कि मुसलमान के लिए किया है, कि सिख के लिए किया है, कि ईसाई के लिए किया है। आज हम प्रगति मैदान जाते हैं ना, तो पहले इतना बड़ा धूल का गुब्बारा मिलता था का, और हमारे प्रगति मैदान में पिक्चरों की शूटिंग होती थी और वहाँ आधे कपड़े पहन के लोग डांस करते थे। आज प्रगति मैदान में अंदर घुसने के लिए भी ना एंट्री चाहिए किसी को। क्यों मालूम है? प्रगति मैदान का ऐसा कायाकल्प पलटा है G20 के बाद। आज हमें फख्र से कहते हैं कि हम प्रगति के मैदान में हैं और प्रगतिशील देश में रहते हैं।